इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड द भागवत गीता। आप मानोगे अगर मैं ये कहूँ कि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सन्यासी नहीं बनना चाहिए, प्यार करो, अटैचमेंट मत रखो। पूरी की पूरी गीता एक ही वर्ड पे बेस है, डिटैचमेंट। हम जब भी पढ़ते हैं भगवत गीता, हर टाइम हमें कुछ अलग मीनिंग समझ में आता है। वो हुआ था आपके साथ? जैसे शिव भगवान, जो शिव जी है, जो भोले बाबा है, वो इतने भोले हैं कि वो असुर हो या देवता हो या कोई भी हो, जो उनकी भक्ति करेगा उनको वरदान दे देते हैं। पर विष्णु जी ऐसे नहीं है। मुझे लगता है विष्णु जी उनको ही देते हैं वरदान जो प्रॉपर भक्त है और जो इविल साइड पे भक्त नहीं है। ये मुझे एक डिफरेंस हमेशा दिखा है। एंड ये इस चीज़ को मैंने एक्चुअली मेरी बुक में वो जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ना, उसको एक्सप्लोर किया है। हाँ, इट्स अ बिग आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। बिग आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। शिव जी के लिए सब समान है, इसीलिए शिव जी जब सती माता से विवाह करने जाते हैं तो बारात में भूत, प्रेत, एवरीबॉडी वाज देयर, असुर, सब लोग थे। तो शिव जी सबके भगवान है, शिव जी के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जी इज अ मोर प्रैक्टिकल पर्सन। राइट। और आप उनको कुछ भी ऑफर करो एज अ प्रसाद, आप कुछ भी ऑफर करो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वरना सोचिए कि कोई भगवान जो हम धतूरा उनको चढ़ाते, जो पॉइजनस है, वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते। कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन सा भगवान एक्सेप्ट करेगा? मतलब विष्णु जी, कृष्ण जी को तो भाई बहुत सब कुछ संभाल के सब कुछ ऑफर करना पड़ता है कि भाई इसमें अनियन नहीं है, पोटैटो नहीं है, ये अपना गार्लिक नहीं है, सब कुछ देख के देना पड़ता है उनको। शिव जी को आप कुछ भी दे दो, छोटा सा बिली पत्र भी चढ़ा दो तो भी वो खुश हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस, ये डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे आई एम सॉरी बट थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ यहाँ पे। मतलब ये शायद विथ टाइम हमको ऐसा लगने लगा है। विथ टाइम मतलब मैं 5000 साल की बात कर रहा हूँ कि ओवर 5000 प्लस ईयर्स हमको ऐसा लगने लगता है कि विष्णु जी को मतलब प्रसन्न करने के लिए या फिर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डुबकी लगाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो श्री कृष्ण भी उस चीज़ को मानते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया अर्जुन को। अर्जुन जब पूछते हैं कि अगर भक्ति, समर्पण, अगर मन का एक भाव है, ये गीता में क्लियरली बोला गया है, ओके, अगर मन का क्लियरली एक भाव है, मन का भाव है, तो फिर हमें जब तब होम यज्ञ क्यों करना चाहिए? श्री कृष्ण बहुत प्यार से समझाते हैं कि क्या होता है ना, हम डे टू डे लाइफ में इतने सारे काम में घिरे हुए होते हैं, तो जिस समर्पण या जिस भक्ति के साथ हमें भगवान को याद करना चाहिए, हम वो नहीं कर पाते। इसलिए टाइम टू टाइम जब तब यज्ञ करना पड़ता है ताकि हम वो खुद को सिस्टम में डाल सकें। सो श्री कृष्ण जी हैज़ बीन मोर एक्सप्लेनेटरी, शिव जी इज़ मोर सिंपलर। श्री कृष्ण जी के मतलब चीज़ें वो समझाते हैं। अगर हम चाहे तो गीता, इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड द भागवत गीता, बहुत मुश्किल है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मतलब भागवत गीता में कहते हैं ना कि सब कुछ माया मोह है, राइट। लेकिन आप मानोगे अगर मैं ये कहूँ कि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सन्यासी नहीं बनना चाहिए, सन्यासी नहीं बनना। अच्छा, एक साइड ये बोला कि मोह माया, सब कुछ मोह माया है, और एक साइड बोल रहे कि सन्यासी भी नहीं रहना चाहिए। कितना कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, कॉन्ट्राडिक्टरी है पूरा। फिर अर्जुन, जैसे आप सरप्राइज हुए, जैसे क्यों बोला है वो, जरा वही नहीं बनना चाहिए। एग्जैक्टली मैं समझा रहा हूँ। मतलब जैसे कि जब मैंने ये पहली बार सुना, मुझे भी वही रिएक्शन था जो आप लोगों का था। सो कॉन्ट्राडिक्टरी, अर्जुन का भी वही था। तो यही है ना, अर्जुन के जितने भी सवाल थे गीता में, वो हम सबके सवाल हैं। इट्स नॉट जस्ट अर्जुन आस्किंग, इट्स फॉर द एजेस टू कम। तो इस हिसाब से अर्जुन का सवाल हमारा भी सवाल है कि हे भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि सन्यासी कौन लोग बनते हैं। ज़्यादातर अच्छे लोग सन्यासी बनते हैं। अगर किसी को ग्रीड है, किसी को अगर पावर चाहिए, वो सन्यासी बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो अच्छे लोग ही सन्यासी बनेंगे, है ना। तो अगर सारे अच्छे लोग सन्यासी बन जाएंगे तो समाज में रहेगा कौन? सिर्फ बुरे लोग। तो समाज में होगा क्या? सिर्फ बुराई। तो मोह माया से दूर रहने की बात ये होती है, जो आजकल सेल्फ हेल्प किताबें या फिर मोटिवेशन स्पीकर भी कहते हैं ना कि प्यार करो, अटैचमेंट मत रखो। वो वाली चीज़ है। दुनिया में रहो, शादी करो, बच्चे करो, सब कुछ एंजॉय करो, लेकिन
अटैचमेंट इतना मत रखो, डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट पूरी की पूरी गीता एक ही वर्ड पे बेस है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज द न्यू अटैचमेंट। पूरी नाइस लाइन। हाँ, डिटैचमेंट इज द न्यू अटैचमेंट। पूरी गीता का बेस ही वो है, कैसे आप डिटैच्ड रहो। पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना कि अगर आप किसी के प्यार में पड़ो, फैमिली बनाओ और फिर आप उसके साथ अटैचमेंट भी थोड़ा, मतलब हाँ भाई ये इतने टाइम तक ही रहने वाला है, कहीं कभी ना कभी तो इनको जाना पड़ेगा, तो वो अटैचमेंट भी मत रखो दोनों तरफ से। इट्स अगेन वापस वही कि दो नाव में सवार हो रहे हैं। एग्जैक्टली। फिर अर्जुन ने वही पूछा जो आपने पूछा। इंटरेस्टिंग चीज ये है, आप जो भी चीजें पूछोगे मुझे, वो सारी चीजें श्री कृष्ण ने, सॉरी, अर्जुन ने पूछा था, क्योंकि अर्जुन के सवाल हम सबके सवाल है। आपका सवाल है वो मेरा भी सवाल था जब पहली बार मैंने गीता पढ़ा था। तो इसमें भी श्री कृष्ण ने समझाया है, डिटैचमेंट का मतलब ये है कि बी अ गिवर, बी सेल्फलेस। मतलब अगर आप किसी को इसलिए प्यार करते हो क्योंकि आपको बदले में प्यार चाहिए, तो वो प्यार है ही नहीं, वो व्यापार हो गया। इसीलिए कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को, मतलब हमारे माँ बाप हमसे वो उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं सोसाइटी की वजह से, हाँ कि ये डॉक्टर बने, इंजीनियर, वो अलग चीज़ है, लेकिन एज सच वो भी वो बोलते हैं खुद के अपने भलाई के लिए, अपने, हाँ, बच्चे के भलाई के लिए बोलते हैं कि भाई तू ये बन जा, तू वो बन जा। लेकिन वो जो प्यार है ना, इसीलिए ना माँ बाप का प्यार जैसा कोई कुछ नहीं होता है ना, अनकंडीशनल। तो दैट इज हाउ यू शुड लव। तो इसमें डिटैचमेंट आता है। सो डिटैचमेंट हम एक शब्द है जिसको हम इंग्लिश के डिक्शनरी के मीनिंग से अगर हम सिर्फ देखेंगे वैसे नहीं होते हैं। हमें मतलब शब्दों के एसेंस को पकड़ना होता है। वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसेंस बिहाइंड वट एवर इज बीइंग सेड। नहीं तो मतलब अगर हम वर्ड बाय वर्ड जाएंगे तो फिर तो मतलब बहुत अजीब हो जाएगा। ये बोला है लोगों ने कि हम जब पढ़ते हैं भगवत गीता, हर टाइम हमें कुछ अलग मीनिंग समझ में आता है। वो हुआ था आपके साथ? मैंने भगवत गीता पढ़ा है अराउंड 4-5 टाइम्स, और मैंने सुना है इन फॉर्म ऑफ ऑडियो बुक्स 22+ टाइम्स। हर बार अगर अभी मैं कह रहा हूँ मुझे अभी सुनने का मन कर रहा है वापस होके, तो अभी आई हैव अ ले ओवर ऑफ 6.5 आवर्स एट द कैलकाटा एयरपोर्ट, तो फिर वहाँ पे शायद अभी मतलब मेरा मन हो रहा है, मैं शायद भागवत गीता सुनूंगा। आई एम श्योर कि मुझे लगा कि ओ गॉड, ये चीज़ अगर पहले पता होता तो आज मैं इस पॉडकास्ट में इसको भी कह सकता था। तो ऐसी चीज़ें वो कभी भी मरते दम तक सीखते जाओगे, ऐसी चीज़ है वो। आपकी बुक जो द क्लैश ऑफ हरिहरन जो आ रही है, उससे व्यूअर्स या जो भी लोग बुक्स पढ़ते हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मतलब मिथ। जब मैं बोलता स्पाई या फिर एस्पियोनाज, तो आप लोग के दिमाग में क्या आएगा, क्या आता है? कौन सी मूवीज आती है? एक था टाइगर आती है, या मिशन इम्पॉसिबल, हाँ, मिशन इम्पॉसिबल, हाँ। तो दिस इज एस्पियोनाज प्लस मिथोलॉजी। उस वक्त मतलब जो गुप्तचर थे कैसे काम करते थे वो काफ़ी बढ़िया से एक्सप्लोर किया गया है, बहुत बढ़िया से पूरा सिस्टम बताया गया है। उसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कौन कौन पांडव के साथ एक्चुअली थे, कौन कौन अंदर ही पॉलिटिक्स कर रहे थे, बानासुरा के साथ और कौन कौन थे, नरकासुरा और बानासुरा, कंस कैसे एक साथ आए थे, वो सारी चीज़ें भी फ्लैशबैक में दिखाई गई है। एंड देन आखिरी 2 चैप्टर्स हरिहरा वार पे है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पब्लिशर कि मतलब उन्होंने एक वर्ड भी नहीं काटा है वार से। वाह, वेरी गुड। एंड दिस एज अ राइटर आई फील वेरी प्राउड, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हम राइटर्स और एडिटर्स के बीच हमेशा एक टसल होता है, सो मेरे उसमें नहीं हुआ। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने उतना मतलब 2 चैप्टर्स मतलब ऑलमोस्ट 50 पेजेस का वार है, लेकिन उनको वो पसंद आया। वो वार मतलब अगर आपको सही में देखना है, पढ़ के अगर देखना है कि पुराने ज़माने में एक्चुअली वार कैसे होते थे, आई विल गिव यू अ सीन, ओके? आई थिंक इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी वार में ये चीज़ नहीं दिखाया गया है एक्सेप्ट बैटल ऑफ बास्टर्ड्स इन गेम ऑफ थ्रोन्स। उसमें थोड़ा सा मतलब वार का एकदम सही डिपिक्शन दिखाया गया है, बट वेरी शॉर्ट। तो वार में क्या होता है ना, मेरे यहाँ पे एक सीन है कि एक एक वॉरियर है, उसको 3 वॉरियर घेर लेता है। तो एक उसके ऊपर चढ़ के एकदम मतलब तलवार सर से घुसा के मतलब एकदम पेट से बाहर निकाल देता है। दूसरा उसका एक मतलब आम काट के उसको फेंक देता है। तो ये आम घूम घूम के किसी और पे लगता है, वो किसी और पे गिरता है, वो किसी और पे गिरता है। तो युद्ध ऐसे होते हैं, और युद्ध में इतना ब्लड होता है, आप कभी कभी अपने सोल्जर्स के ऊपर आपको पता है कि ये जिंदा है लेकिन ये मरेगा, तो आपको उसके मुंह के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। सो जस्ट इमेजिन द मेंटल ट्रॉमा। लोग वॉमिट करते हैं,
दे शिट इन देयर पैंट्स। तो ऐसा होता है वार, एक्चुअली ऐसा होता है, स्पेशली मिडाइवल टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स में ऐसे होते थे वार। तो उस हद तक दिखाया है मैंने वार। और श्री कृष्ण और शिव जी ने क्या किया, वेपन्स यूज़ किए, सारे वेपन्स कैसे कैसे बने थे, क्या थे, एवरीथिंग इज देयर। Even Ashoka has mentioned this kind of war. हाँ। अशोका के टाइम पे हाँ। there was also a fearful battle. तो कलिंग। वो कलिंगा, तो उन्होंने भी मेंशन किया था अपने जीवनी के बारे में जब कि ये मतलब सोचो वो टर्न हो गया, जो बंदा डेडलीस्ट किलर बोलते थे अशोका को, डेडलीस्ट मतलब आपको ऐसे आधा काट देगा और उसको बिल्कुल, कुछ नहीं बिल्कुल, होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। आई एम हाँ। कूल वैसा। तो उस वो टर्न हो गया था वो वॉर देख के। तो व्हाट काइंड ऑफ उसने जगह कैसी देख ली होगी, वो ब्लड एंड फ्लैश एंड ऑल। तो उसने भी ये सेम चीज़ डिस्क्राइब की थी कि वॉर्स आर वेरी दिस थिंग। वार बहुत ब्रूटल होता है। एंड उसके साथ देयर इज शायद हिंदुइज्म का सबसे इंटरेस्टिंग रोमांटिक स्टोरी है, जिसकी वजह से ये युद्ध होता है। ऐसा क्या वो है, बानासुरा की बेटी बानासुरा और की बेटी यादव यानी की। यादव प्रिंस। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी। It's a violent love story. Exactly, that's a nice Violent tagline. love story. Nice tagline. Violent love story.